एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला में माखन मिश्री की जगह मिर्ची खाने की सोची, ब्रजरानी यशोदा भोजन कराते कराते थोड़ी सी छुकी हुई मिर्च नंद बाबा जी को खाने के लिए ले आई। नंद बाबा को छुकी हुई मिर्च बहुत ही प्रिय थी। लाकर थाली में एक और रख दी तो भगवान ने उसे देख लिया और भगवान ने बोला कि बाबा हमें और कुछ नहीं खानो, हमें यही खवाओ, हम तो यही खाएंगे। तो नंद बाबा जी डराने लगे कि नाय नाय लाला, ये तो मिर्ची है, तेरा मुंह जल जाएगा। भगवान बोले नहीं बाबा, अब तो मैंने यही खाने हैं। तो नंद बाबा ने ब्रजरानी यशोदा जी को खूब डांटा और बोला कि तुम ये अभी यहाँ क्यों लेके आई? आपको पता है ये कितना ज़िद्दी है, ये मानता भी नहीं है और जो जिद आता है वही करता है। तो अब तो गलती हो गई, ठाकुर जी मचल गए और बाकी भोजन पीछे होगा। पहले तो हमें यह मिर्ची ही खानी है, हमें ये ताता खाना है, पहले तो हमें खवाओ। जिद करने लगे। बाबा पकड़ रहे थे, रोक रहे थे, पर इतने में तो कान्हा उछलकर थाली के निकट पहुँचे और अपने हाथ से उठाकर मिर्ची खा ली। अब तो हो गई ताता थैया वास्तव में। अब वो इधर से उधर भाग रहे थे, उधर से इधर भाग रहे थे। अब महाराज भागे डोले, अब नंद बाबा भी भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे। और फिर सारे नंद भवन में मेरा मुंह जल गया, मेरा मुंह जल गया करते करते कान्हा मचल रहे हैं, लीला कर रहे हैं और बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा कुछ करो, मैया कुछ करो, मेरे को मिर्ची लग गई है। कान्हा आगे आगे, नंद बाबा पीछे पीछे और माता यशोदा मिश्री लेके उनके पीछे पीछे। हमारे कन्हैया को मिर्ची लग गई। महाराज पकड़ो पकड़ो, प्रभु को पकड़ो, इस लीला को आप देखो। गोदी में लेकर बाबा रो रहे हैं कि मेरे कान्हा को मिर्ची लग गई। जिसके मुंह में माखन मिश्री भरी रहती है उसके मुंह में मिर्ची है, आज उसको कितनी पीड़ा होती होगी। उनको लाला को गोदी में बिठाया और मुंह से फूंक मारा उनके मुंह में। आप सोचो क्या यह सौभाग्य किसी को मिलेगा? पर ब्रह्म परमेश्वर अखिल जगत के नायक तो एक पल में ब्रह्मांड को बिगाड़ सकते हैं और दूसरे पल में सृजन कर सकते हैं। उनको गोदी में बिठाकर उनके मुख में फूंक मार रहे हैं नंद बाबा जी। अपने बच्चे की तरह लाड़ दिला रहे हैं। जैसे बच्चे को कुछ लग जाती है तो हम फूंक मारते हैं, बेटा ठीक हो जाएगी, वैसे ही बाल कृष्ण के मुख में बाबा नंद जी फूंक मार रहे हैं। देवता जब ऊपर से यह दृश्य देखते हैं तो रो पड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा सुख तो हमें कभी स्वप्न में भी नसीब नहीं होगा। धन्य है ये ब्रजवासी जिनको ये भगवान का दिव्य प्रेम मिल रहा है। धन्य है नंद बाबा, धन्य है यशोदा। ब्रजवासी को जो कुछ मिल रहा है, तो अगर जन्म हो तो ब्रजवासियों के घर में नौकर बना देना। यदि इनकी सेवा भी हमको मिल गई तो हम धन्य हो जाएंगे। देवता